हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है सबके घरों में दिवाली की धूम मची हुई है, दिवाली की तैयारियां शुरू हुई है और आप सभी माँ लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए, उनके आगमन के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो आइए आज इस वीडियो में हम जानते हैं कुछ ऐसी रिचुअल्स जो आपकी दिवाली की पूजा को और फलदायक प्रूव कर सकती हैं अगर आप इन सब चीज़ों छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो मैं राखी जैन, न्यूमरोलॉजी और वास्तु कोच आपके लिए लेकर आई हूँ दिवाली का ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो। अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स को अपनी पूजा में शामिल करेंगे तो आप पा सकते हैं माँ लक्ष्मी की अपरंपार। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो फ्रूटफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो आप इसको लाइक कीजिएगा। और अगर आप मुझे कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ अगर आप मुझे कोई एडवाइस या कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं जितने ज़्यादा कोशिश कर सकती हूँ और उन कमेंट्स का आपका ज़रूर जवाब दूँगी। तो चलिए आइए जानते हैं क्या वो छोटे छोटे रिचुअल्स जिनसे आप अपनी दिवाली को एक्चुअल प्रॉस्पर दिवाली बना सकते हैं। जैसे कि हम सब एक रिचुअल है जो दिवाली पे फॉलो करते हैं, मेटल खरीदने का। धनतेरस से लेके दिवाली तक के बीच में हम एक मेटल खरीदते हैं। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो मेटल क्या होना चाहिए और कौन सा होना चाहिए, जिसको आप अपनी दिवाली की पूजा में रख सकें, माता लक्ष्मी की पूजा में रख सकें और उसके अच्छे से अच्छे फल प्राप्त आपको ज़रूर हों। क्या है वो मेटल दिवाली की पूजा में खरीदने के लिए? अगर आप खरीद सकते हैं तो सोना या चांदी। अगर आप किसी वजह से सोना या चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते या नहीं खरीद सकते तो आप पीतल के या तांबे के बर्तन या किसी भी रूप में वो मेटल खरीद सकते हैं, क्योंकि पीतल या तांबा का जो कलर होता है वो कलर होता है येलो कलर, पीला कलर, जो जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है, जो एक पूजा में रखने के लिए शुभ माना जाता है। तो अगर आप किसी भी तरह का मेटल का चूज कर रहे हैं तो गोल्ड नहीं हो सकता है तो सिल्वर, और अगर सिल्वर भी नहीं तो पीतल होना चाहिए। इसमें जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है जो आम तौर पर लोग करते हैं वो ये होता है कि आप लोहे की कढ़ाई या प्रेस या कुकर ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए। आज का जो बहुत बड़ा चलन हो गया है नॉन स्टिक बर्तनों का, दिवाली में अगर आप किसी तरीके से प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करना चाहते हैं मेटल के थ्रू तो प्लीज़ इनको अवॉइड कीजिएगा। नॉन स्टिक बर्तन, लोहे के बर्तन या स्टील के बर्तन अगर आप दिवाली पे ना ही खरीदें तो ये आपके लिए एक बहुत बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अब आता है दिवाली की पूजन। जैसे कि आप सबको पता है दिवाली का जो एक सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है माँ लक्ष्मी की पूजा। दिवाली पर जो हम सबके घरों में की जाती है वो होती है माता लक्ष्मी और गणपति भगवान की पूजा। तो उस पूजा को किस विधि से या कौन सी वो छोटी सी टिप्स या रिचुअल्स या सही विधि हैं जिनको आप अगर सही तरह से फॉलो करें तो वो एक छोटी छोटी चीज़ें आपको कई ज़्यादा प्रॉस्पेरस और फलदायक साबित हो सकती है। इसमें सबसे पहले आता है भगवान की स्थापना, माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश। माता लक्ष्मी की स्थापना हमेशा भगवान के लेफ्ट साइड, भगवान गणपति जी के लेफ्ट साइड में होनी चाहिए और गणपति भगवान की स्थापना माता लक्ष्मी के राइट साइड में होनी चाहिए। उससे पहले भी होता है जो आसन आप माता जी के लिए लगाते हैं वो हमेशा रेड कलर का अगर हो सकता है तो आप चूज कीजिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जो फेवरेट कलर है दैट इज़ रेड कलर। तो जब आप उनका पाठ सजाए या उनकी बाजोट सजाए तो उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, एक लाल आसन बिछाइए जिसके ऊपर लेफ्ट डायरेक्शन में माता लक्ष्मी को और राइट डायरेक्शन में भगवान गणपति को स्थापित कीजिएगा। उसके बाद अगर आप सरस्वती माता का भी अगर उसमें स्थापना करना चाहते हैं तो वो आप उसमें बीच में रख सकते हैं। कुछ ऐसी 5 चीज़ें अगर वो आप पूजा में सम्मिलित करेंगे तो आपको इनके बहुत फायदे दिखेंगे, जैसे कि 5 कमलगट्टे, 5 गोमती चक्र और 5 कौड़ी, खील एंड बताशे, पान के पत्ते। ये सब चीज़ें मिलाकर जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो उनकी परम अति कृपा आपके ऊपर ज़रूर होगी। जैसे मैंने आपको ये 5 सामग्री बताई, इसमें जो सबसे ज़्यादा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कमल गट्टे, क्योंकि कमल गट्टे को कमल का बीज कहा जाता है। जैसे आप सबको पता है माता लक्ष्मी
कमल के फूल के ऊपर विराजमान करती हैं। तो कमल गट्टे अगर आप पूजा में रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फलदायक साबित हो सकता है। इसी प्रकार एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको पता है, उनका जो वाहन है वो है उल्लू। अगर आप दिवाली की पूजा में, माता लक्ष्मी की पूजा में अगर एक छोटी सी उल्लू की फोटो अगर आप रख सकते हैं तो प्लीज जरूर रखिए, बिकॉज ये सब चीजों से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और आपको आपकी मनचाहा विश और पूरे साल आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। इसी प्रकार से जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज होती है दिवाली पे, जो आप सबके घर में हो ही चुकी होगी, पर अगर नहीं हुई है तो प्लीज वो भी तैयारी कर लीजिए, साफ सफाई। बिकॉज आपको पता है माँ लक्ष्मी का निवास वही होता है जहाँ पर साफ सफाई होती है, क्योंकि वो इसको बहुत ज्यादा पसंद करती है। इसी के साथ जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी चाहिए वो बात है दिशा का। जब आप पूजा करते हैं तो आपके मुख या आपके फेस का या आपका डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, आपका फेस किस तरफ होना चाहिए। जैसे आपको पता है कि भगवान की स्थापना हमेशा एक शुभ डायरेक्शन में होती है। जब आप माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करें तो आपका मुंह या तो ईस्ट की तरफ होना चाहिए या नॉर्थ की तरफ, और जब भगवान की आप स्थापना करेंगे तो उनका फेस वेस्ट या फिर साउथ दिशा की तरफ होना चाहिए। ये डायरेक्शन फॉलो करना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पूजा। अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी पूजा अत्यंत फलदायक होगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये उम्मीद करती हूँ आप सबकी दिवाली खुशियों से भरी होगी, प्रॉस्पेरस होगी। हम सभी की तरफ से आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल हैप्पी एंड सेफ दिवाली।